नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं EPS 95 पेंशन की ताज़ा अपडेट के बारे में। EPF अकाउंट होल्डर्स कर्मचारियों के लिए सरकार समय समय पर नई योजना लाती रहती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और उन्हें रोजगार में ये मिल सके। और इसी कड़ी में सरकार ने हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रखा गया है। ये योजना खास तौर पर EPF खाता धारकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। 1 अगस्त 2025 में ये योजना लागू हो चुकी और इसके तहत योग्य PF खाता धारकों को हर साल 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का मुख्य मकसद उन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है जो लंबे समय से किसी भी कंपनी या संगठन में काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी नौकरी में स्थिरता बनाए रखें और उनके सामने पैसों की कमी की वजह से असुरक्षा की स्थिति न बने। इस योजना के तहत कर्मचारी को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा बल्कि उन्हें लंबे समय तक नौकरी में टिके रहने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? हर PF खाता धारक इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई है। केवल वही कर्मचारी योजना का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने कम से कम 2 साल तक लगातार किसी कंपनी में कार्य किया हो। कर्मचारी का EPF खाता सक्रिय होना जरूरी है। योजना के तहत नए ATM जैसे खाता धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी? सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी को सालाना 15,000 रुपये सीधे उनके EPF खाते में मिलेंगे। ये राशि एक साथ नहीं दी जाएगी बल्कि 2 किस्तों में जमा होगी। पहली किस्त 7,500 रुपये की होगी तो दूसरी किस्त 7,500 रुपये की होगी। इस तरह साल भर में कर्मचारी को कुल 15,000 रुपये आर्थिक मदद मिलेगी। ये राशि सीधे EPF खाते में जमा की जाएगी जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। कर्मचारियों में को होगा बड़ा फायदा। इस योजना से खास तौर पर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो निजी कंपनियों में काम करते हैं जिनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं है। हर साल मिलने वाली ये अतिरिक्त राशि उनके लिए आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी, वे अपने परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे। लंबी अवधि में ये राशि उनके लिए एक मजबूत फंड तैयार करेगी। इस योजना से उन्हें नौकरी छोड़ने की बजाय लंबे समय तक कार्यरत रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार का बड़ा निवेश। इस योजना का सफल बनाने के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट तैयार किया है और वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 1,64,646 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। इतनी बड़ी रकम ये साबित करती है कि सरकार आम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के करीब 2 करोड़ नए कर्मचारी को सीधा लाभ मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी होगी और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भरोसा भी मजबूत होगा। रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। सरकार का अनुमान है कि ये योजना केवल कर्मचारियों की जेब मजबूत करेगी बल्कि रोजगार को भी गति देगी। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोग अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की योजना उसे लंबे समय तक एक ही कंपनी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। इससे कंपनियों को स्थिरता और अनुभवी कर्मचारी मिल सकेंगे। योजना का प्रचार और प्रसार सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से समाचार पत्र, सोशल मीडिया और टीवी विज्ञापनों के जरिए लोगों को योजना के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने कर्मचारियों को इस योजना की जानकारी दें ताकि योग्य कर्मचारी इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। इसके तहत EPF खाता धारकों को हर साल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी जो उनकी बचत और आर्थिक स्थिरता में सहायक होगी। योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को लंबे समय तक नौकरी में टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट निर्धारित किया गया है जिससे करोड़ों कर्मचारी को लाभ मिलने की उम्मीद। अगर आप EPF खाता धारक है तो 2 साल से किसी कंपनी में कार्यरत है तो ये योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम ये जानकारी आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।